बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फियाज अंसारी। दोस्तों आज एक और ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मज़ा होने के साथ साथ बनती मिनटों में इंशाल्लाह रेसिपी को बहुत पसंद आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास आधा किलो आलू है जिनको हमने छील लेना है। छील लेने के बाद इसको स्लाइसेस में काट लेंगे और इसकी हमने कटिंग करनी है जिस तरह से फ्रेंच फ्राइज़ होता है, यानी कि चिप्स होती है लंबे वाली, उसी तरह से उसको काट लेंगे। तो ये देखिए इतनी मोटाई होनी चाहिए इनकी। अब हमने क्या करना है, हम लेंगे पानी एक बॉल के अंदर और इन आलूओं को इसके अंदर रख देंगे भिगोकर, ताकि ये काले ना हो जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ हमारे पास मसूर की दाल है, यह है 200 ग्राम, जिसको हमने 1 घंटे से भिगो कर रखा हुआ था ताकि ये नरम हो जाए। और अब हमने क्या करना है, हमने लिया है ब्लेंडर और इसके अंदर डाल लेंगे इसे और इसको हमने ब्लेंड कर लेना है, इसका हमने पेस्ट बना लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पेस्ट को हमने निकाल लेना है एक बॉल के अंदर और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे नमक। ये जाएगा 1 टीस्पून। 1 टीस्पून जाएगी कुटी हुई लाल मिर्च। 1 टीस्पून जाएगा कुटा हुआ खुश्क धनिया। हाफ टी स्पून जाएगा इसमें ज़ीरा पाउडर। 1/4 टीस्पून जाएगा इसमें लहसुन का पाउडर। और अब हम इसमें डालेंगे ज़रदा कलर, ये जाएगा 1/4 टीस्पून जो इसको बहुत अच्छा कलर देगा। और 1 टीस्पून जाएगा इसमें चिकन पाउडर। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे, तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून। और अब हम इसको मिक्स करेंगे और अब हम इसमें ऐड करने वाले हैं कॉर्नफ्लोर, ये जाएगा 2 टेबल स्पून जो इसको बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कर देगा। इसको भी इसके अंदर मिक्स कर देंगे और इसकी जगह पर आप चाहें तो चावल का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी ऑप्शन आप यूज़ कर सकते हैं। 1/4 टीस्पून जाएगी इसमें अजवाइन और हाफ टी स्पून जाएगा इसमें ब्रोस्ट मसाला। आप इसकी जगह पर बारबेक्यू मसाला या तिक्का मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो, सभी इसको अच्छा टेस्ट देंगे। और अब हम इसमें डालने वाले हैं 1 टीस्पून के करीब ऑरिगेनो, जो हम पिज़्ज़ा में यूज़ करते हैं, वो भी इसमें ऐड कर देंगे, बहुत ही अच्छे जायके के लिए और बहुत ही शानदार खुशबू के लिए। तो यहाँ हमने इसको मिक्स कर देना है। दोस्तों चैनल पे नए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमने जो आलू भिगो कर रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर देंगे और यहाँ हमने इसकी मिक्सिंग कर देनी है ताकि ये जो सारा बैटर है इन आलूओं के ऊपर अच्छे तरीके से लग जाए। तो ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अब ये हो चुका है। तो बढ़ते हैं आगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ कढ़ाई में कर लिया है हमने ऑयल को गरम। अब इसके अंदर डाल लेंगे इस चिप्स को और इसको हमने फ्राई करना है मीडियम फ्लेम पर 8 से 10 मिनट के लिए। दोस्तों मैंने दूध के साथ भी फ्राइज़ की रेसिपी बनाई थी जो अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन उसके व्यूज़ हैं, आप सब ने बहुत पसंद किया, आप सबका बहुत शुक्रिया। तो इसको हमने फ्राई करना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए और ये साथ चिपकेंगे नहीं, टूटेंगे नहीं, बहुत ही शानदार तरीके से बन जाती है, ये देखिए। तो इसको पकाते जाएंगे, साथ साथ हिलाते जाएंगे ताकि ये अच्छे तरीके से तभी टाइट से बन जाए। तो ये देखिए हो चुकी हैं अभी तैयार। इसको निकाल लेते हैं बाहर, आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही क्रिस्पी बनती हैं। इनका जो फ्लेवर है, जो टेस्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट है। अगर आपने पहले कभी नहीं बनाया तो ज़रूर ट्राई कीजिए। करते हैं इसको डिश आउट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही ये क्रिस्पी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही शानदार हमारी बनकर ये चिप्स तैयार हो चुकी है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी अच्छा सा कमेंट करना हो जरूर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको जवाब जरूर मिलेगा। दीजिए फियाज अंसारी को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।